हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन साइड विद जुनैद। आज की वीडियो संस्करण में हम बात करना चाहेंगे आईएसआई की उस एस्पिरेशन का जो आज तक वो फुलफिल नहीं कर पाए। अटेम्प्ट उन्होंने बहुत किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत को बर्बाद करने के लिए हर वो अटेम्प्ट जो वो कर सकते थे, हर बार जो इस्तेमाल कर सकते थे, उन्होंने सब ट्राई किए। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सारी चीजें ट्राई करके देख ली। 4 जंगें लड़के देख ली, प्रॉक्सी वॉर करके देख लिया, प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करके देख लिया, नॉर्थ ईस्ट में लोगों को ग्रुप्स जो थी उनको आर्म्स एम्युनिशन सपोर्ट करके देख लिया, ट्रेनिंग फैसिलिटेशन सब कुछ करके देख लिया, ड्रग एंड नारकोटिक्स के जो कार्टेल है उनको सपोर्ट करके देख लिया, खालिस्तान को सपोर्ट करके देख लिया, अ, कश्मीरी मिलिटेंट को सपोर्ट करके देख लिया, काउंटरफिट करेंसी को ट्राई करके देख लिया, हमारे साइबर स्पेस को इन्फिल्ट्रेट करके देख लिया, हनी ट्रैपिंग करके देख लिया, सब कुछ ट्राई किया। लेकिन भारत का जो ग्रोथ है वो निरंतर होती रही। हमारी जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। तो ऐसा क्या एस्पिरेशन था जो फुलफिल नहीं हो पाई, हम वो डिस्कस करके करना चाहेंगे। जो एक मशहूर शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आज उस ख्वाहिश के बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है 1971 का वो इनफेमस गंगा हाईजैकिंग की कहानी, जिसकी बाद से हमने अपने एयर स्पेसेस बंद कर दिए थे। और उस एयर स्पेस उस स्पेशल वो जो एक्ट था उसकी वजह से पाकिस्तान 1971 की वो जंग हारा। अ, ये बात हमेशा से उनको चुभती थी और उन्होंने एक एडवेंचर करने की कोशिश की कि क्या किया अगर ऐसा हो कि इंडियंस को हाईजैक किया जाए, किडनैप किया जाए या अबडक्ट किया जाए और करके भारत से अपनी बातें मनवाई जाए, तो क्या कुछ हो सकता है क्या? तो उस डायरेक्शन में काम करने के लिए इनिशियली उन्होंने देखा कि 71 के बाद से 78 में एक हाईजैकिंग हुई थी जो कि एक हॉक्स के तरीके से शुरू हुई थी। भोला पांडे और देवेंद्र पांडे जो कि यूथ कांग्रेस के सदस्य थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के जेल जाने के विरोध में प्लेन हाईजैक किया था। तो बाद में बड़ा फनी तरीके से वो अनफोल्ड हुआ सारा किस्सा। वो अलग से आप कभी भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि 1980s में जाके 81, 82, 83 में बहुत सारे इवेंट्स हुए, जो कि प्राइमरली खालिस्तानी ग्रुप्स के ज़रिए किए गए और उसमें मेजर जो एक्ट था वो प्लेन हाईजैकिंग का किस्सा था। हाँ, 1981 में आईसी 428 जो दिल्ली से अमृतसर जा रही थी, उसको खालिस्तानी ग्रुप ने लाहौर लेके चले गए हाईजैक करके और अपनी माँगें मनवाई, लोगों को छुड़ाया और प्लेन वापस चलाया। ऐसे ही 81 में जाके फ्लाइट 224 उसकी भी हाईजैकिंग हुई। 82 में दिल्ली श्रीनगर जाने वाली एक फ्लाइट को खालिस्तानियों ने अगेन लाहौर ले गए और एब्डक्ट करके ले गए और हाईजैकिंग करके और अपने लोगों को छुड़ाया और ऐसे ही किस्सा अनफोल्ड हुआ। तो इसी बीच में इन सब ग्रुप्स के ऊपर क्रैकडाउन होने लगा, जो खालिस्तानी कमांडो फोर्स और इस तरह के ग्रुप्स थे। इसी में से अ, नए ग्रुप्स इमर्ज होके आए। दल खालसा करके एक ग्रुप इमर्ज होके आया जिसने इनिशियली प्लान किया कि हमें ऐसा करना है। दल खालसा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था लेकिन उसकी लीडरशिप लो प्रोफाइल चली गई थी। तो दल खालसा ने 2 हाईजैक किए 84 में, आईसी 408 जो कि खालिस्तानियों ने किया था और आईसी 421। आईसी 421 जो 408 405 को ये लाहौर ले गए और वहां से अपने लोग छुड़ा लिए। लेकिन आईसी 421 के बाद से भारत का जो विरोध था कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ से प्लेन हाईजैक होता है और आपके यहाँ जाता है और फिर हम आपकी बातें मानते हैं और फिर लोग छुड़ा जाते हैं। तो उन्होंने लेजिटिमेसी गेन करने के लिए इस प्लेन को अपने यहाँ लैंड होने नहीं दिया और इसे यूएई ले गए। और उस वक़्त हमारे जो कुछ डिप्लोमैट्स थे, जिनके रॉयल फैमिली में काफ़ी अच्छे कनेक्शन थे, उनके ज़रिए वो सारे जो हाईजैकर्स थे, उनको पकड़ के हम दिल्ली लेके आ गए और उनको सजाए हम। उसके बाद से ये मामला थोड़ा-सा ढीला होने लगा। उसके बाद से 86 में बॉम्बे न्यूयॉर्क की जो फ्लाइट थी जो कि अबू नडाल ग्रुप जो था पैलेस्टाइनियन ग्रुप, उन्होंने हाईजैक किया था और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी मूवी बनी है निर्जर। और ये जो 84 की जो इश्यू था, हाँ, जिसमें ये यूएई चले गए थे, इसके ऊपर
लूज़ली बेस्ड है बेल बटन करके जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी। ये सारे इश्यू चल रहे थे। इसी टाइम फ्रेम में क्या होता है कि 3-4 साल बाद अ, 86-87 के आसपास खालिस्तानी जो एलिमेंट थे वो ग्राउंड से खत्म कर दिए गए काफ़ी हद तक इफेक्टिवली। 93 में इन्होंने 2 अटेम्प्ट किए, दोनों के दोनों फेल्ड रहे। फिर 1999 में आईसी 814 खानदार हाईजैक, ये चीज़ें हम कैसे भूल सकते हैं? लेकिन इससे पहले कुछ और इवेंट थे जो हम सबको जानने ज़रूरी है। 1989 में जब ये 1986 में जो और 84 में जो सारा प्रकरण हो गया, तो आईएसआई को लगने लगा कि ये गेम प्ले ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा। अपनी बातें मनवानी है, लोगों को अबडक्ट करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो 84 के बाद से इन्होंने 4-5 साल मेहनत करके रुबैया सईद को अबडक्ट किया 89 में। जेकेएलएफ के लोगों ने अबडक्ट किया और उसके ज़रिए इन्होंने अपने 5 लोगों को छुड़ाया। बाद में रुबैया सईद ने ही आइडेंटिफ़ाई किया था यासीन मलिक को 2004 में कोर्ट में जाके कि इन्होंने ही मुझे अबडक्ट किया था। 89 के इस एडवेंचर की सक्सेस के बाद से इन्होंने अपनी प्रॉपर एक टीम बनाई, लोगों को ट्रेन किया और इंडिया भेज दिया। तो 94 में आते हैं उमर शेख सईद दिल्ली में, ठीक है? और दिल्ली में आके जो डिप्लोमेटिक सर्कल है चाणक्यपुरी के आसपास, वहाँ पे आना, इर्द-गिर्द घूमना शुरू करते हैं, लोगों से दोस्तियाँ शुरू करते हैं और उनकी अबडक्टिंग करते हैं। अबडक्ट कर लेते हैं लेकिन उसी टाइम फ्रेम में दिल्ली पुलिस के लोगों को शक हो गया था, जो कि रूटीन चेकिंग करते थे ट्रैफिक की। तो उन्होंने ये अ, गाड़ी का इनका जो नंबर था वो डाल के रखा था डायरी में। तो जी ये जब किस्सा हुआ तो इन्होंने उस गाड़ी को ट्रैक किया और पकड़ा, तो उसमें ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी अनर्थ हुआ। इसमें 3 ब्रिटिश सिटीज़न थे और 1 यूएस सिटीज़न थे और ये सक्सेसफुली रिकवरी हो गई और वो अपने एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच उमर शेख सईद पकड़ा गया, तिहाड़ चला गया। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है 95 में गाज़ी बाबा ने एक अटेम्प्ट किया। गाज़ी बाबा ने अटेम्प्ट क्या किया कि वेस्टर्न जो टूरिस्ट थे, उनको हरकतुल अंसार के फ्रंट पे इन्होंने एबडक्ट करने की कोशिश की। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मुश्ताक अहमद जरगर और मसूद अज़हर, उमर शेख सहित ऐसे और 3-4 लोगों को छुड़ाना, जिसमें वो सक्सेस नहीं हुए और एक मिलिट्री अटेम्प्ट हुआ और इससे पहले कि ये कुछ हो पाता, इन्होंने जो 6 जो टेररिस्ट थे 6 जो टूरिस्ट थे, उनको इन टेररिस्ट ने मार दिया। अब यहाँ पे एक एनेक्डोट है। ये सारा तो जेकेएलएफ की करा रही थी। इन्होंने हरकतुल अंसार का चोला पहन लिया था। जब ये इवेंट हुआ तो इसमें इज़राइली सिटीज़न भी थे। तो मोसाद चूँकि कश्मीर में अपनी आर्मी नहीं भेज सकती थी, तो इन्होंने चुन-चुन के दुनिया भर में जेकेएलएफ के लोगों को मारना शुरू किया। ऐसे में यासीन मलिक उस वक़्त लंदन में हुआ करते थे और लंदन पुलिस के पास जाके उन्होंने कंप्लेन रेज़ की थी रिटन कि मुझे मोसाद से बचाओ और इनका बीच बचाव का कुछ एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने कुछ मिलिटेंट की लिस्ट हैंडओवर की थी, जिसके तहत मोसाद ने इन्हें माफ़ किया था, ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो कि हाउ ट्रू दिस स्टोरी इज़, लेकिन ये जो इससे पहले तक ये स्टोरी कि लंदन में थे और मोसाद किलिंग कर रही थी, ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर क्या हुआ ये जो सारा किस्सा हो गया 95 94 के बाद से, तो ये सारा जो एलिमेंट जो था कचरा, मुश्ताक अहमद जरगर, मसूद अज़हर, उमर शेख सईद, ये लोग ये जो एब्डक्शन मास्टर्स थे, इनको कांधार हाईजैकिंग में छोड़ दिया गया और इन्होंने जाके क्या किया, डैनियल पर्ल का कत्ल किया 2002 में जो कि बहुत इनफेमस किस्सा है। एमआईटी हार्ट करके इसके ऊपर मूवी बनी है, आप ज़रूर देखें। इरफान खान ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो ये सारा किस्सा वहाँ पे जाके खत्म हुआ। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने गेम प्लान को और रिफाइन किया, बोला कि अब थोड़ा-सा हम कुछ बड़ा करते हैं। तो बड़ा क्या करते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, उस पे अटैक किया। इनिशियली जो अटैक था, वो 2001 में जो हुआ था, उसका प्लान था, ये 9/11 के आस-पास ही हुआ था कि जम्मू कश्मीर असेंबली है, उसको होस्टेज क्रिएट किया जाए। हाँ, लेकिन
इनिशियली वो अनफोल्ड नहीं हो पाया, 38 लोगों की जाने गई, शहादत हुई इसमें 3 अटैकर, जिसमें जो लीडर था वजह, वो भी निपट गया। ठीक है। हाँ, लेकिन इससे काफ़ी चीज़ें उनको लेसन लर्न हुआ। फिर 2001 में इन्होंने पार्लियामेंट अटैक इसी लेसन लर्न के साथ किया, जो कि गाजी बाबा इनिशियली लीड कर रहे थे इस सारे इवेंट को। ठीक है। फिर गाजी बाबा ने दोबारा पार्लियामेंट पे जब अटैक किया था, जो 5 अटैकर्स थे इनके, और इस अटैक में भारत के 10 लोग शहीद हुए थे, वीर गति हुए थे। तो फिर फाइनली जाके 2002 के आसपास गाजी बाबा का भी बहुत रफ इनकाउंटर में किलिंग हुई थी। किलिंग भी नहीं एग्जैक्ट वर्ड सही होगा, पनिशमेंट मिला था उसको। गाली बाबा ने बहुत नुकसान पहुंचाया, 5-6 साल रहा भारत की भूमि पे, और भारत को बहुत दर्द दिया इस व्यक्ति ने। फिर आते हैं आज के मेन कोर्स पे। इन चीजों से काफी सारा लेसन लर्न हुआ, लेकिन इसी टाइम फ्रेम के आसपास इन्होंने अपनी गियर चेंज कर ली थी। भारत में होम ग्रोन टेररिज्म का एक चक्कर शुरू कर दिया था। लेकिन इनका एस्पिरेशन जो था वो उन्हें हमेशा सताता था कि किसी न किसी बड़े बिग शॉट को, बिग पॉलिटिशियन को, बिग डिप्लोमेट को एब्डक्ट करना है और अपनी बातें भारत से मनवानी है। तो इन्होंने 2008 रचा, और इनिशियली गेम गेम प्लान यही था कि जो भारत के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनको एब्डक्ट करना है और अपनी बातें मनवानी है और रिटर्न बैक जाना है। और मैंने एक वीडियो में पूरी डिटेल में बताया था कि इनका रिटर्न प्लान था, जो कि पब्लिकली कोई बोला नहीं था, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। ठीक। तो 2008 में इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि 3 मिनिस्टर्स उस होटल में हैं और एक कैबिनेट सेक्रेटरी है महाराष्ट्र की, जो कि जो लेडी थी, जो कि उस होटल में थी, और उन्होंने काफ़ी ढूँढा लेकिन ये तीनों में से कोई नहीं मिला। हाँ, एक बिज़नेसमैन जो कि बहुत बड़े बिज़नेसमैन है, आए दिन विपक्ष उनको मोदी जी के साथ एसोसिएट करके दिखाता है, वो भी उस होटल में थे, वो भी उन्हें नहीं मिले। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अ, ये इन्होंने क्या बोला कि आपके पास कितने हॉस्टेज हैं? आई होप कि उसमें से एक भी मुसलमान नहीं हो, अगर हो तो उसे छोड़ के बाकी सबको मार दो। तो इनिशियली इनका प्लान ये था कि भारत सरकार और उससे एसोसिएटेड लोग अगर नहीं मिलते, तो किसी और को पकड़ो, और फिर भी बातें नहीं होती तो मारो, काटो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इन्होंने प्लान बी एक्टिवेट किया जब वो लोग नहीं मिले, और ये भी उसी का सबूत है जो आप देख रहे हैं ताज और नरीमन में। नरीमन में तो इन्होंने नेगोशिएशन भी शुरू कर दी थी इजरायली गवर्नमेंट के साथ, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी अवेलेबल है। इस इवेंट के बाद से आ, ये जो सारा कुछ हो गया और उसमें कसाब जब पकड़ा गया, तो इन्होंने एक और अटेम्प्ट किया। आरवीएस मनी, जिन्होंने सैफरन टेरर के ऊपर बुक लिखी है, उनको अबडक्ट करने की प्लानिंग हुई, और जब ये हो रहा था उस टाइम तक कसाब को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और जब आरवीएस मनी का किडनैपिंग अटेम्प्ट फेल हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि कसाब को डिक्लेयर किया कि हमारा सिटीजन है। तो ये सब हुआ। हाँ, और इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे कि कोशिश इन्होंने बहुत की कि किसी भारतीय डिप्लोमेट को अबडक्ट किया जाए, ब्यूरोक्रेट को अबडक्ट किया जाए। कुछ नहीं मिला तो इन्हें एक भारतीय सिटीजन मिला जो कि ईरान में बिजनेस कर रहा था, उसको अबडक्ट कर लिया। एंड टिट फॉर टैट इज ओनली सॉल्यूशन फॉर सच एक्टिविटी। हाँ, सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, विओन में हमारे एक संपादक हुआ करते थे भारत के, भाई ताहा सिद्दीकी, उनको भी इन्होंने एबडक्ट करने की कोशिश की थी, जो कि पाकिस्तान में ही रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश उन्होंने बहुत की। और एक और किस्सा सुनाता हूँ। जनवरी 2023 में 20 से 25 पाकिस्तानी मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग थे वो पकड़े गए थे भारत में, क्योंकि वो कोस्टल गार्ड पे कुछ मछुआरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो पता नहीं इनका क्या ऑब्सेशन है भारतीयों को किडनैप करने से। ठीक है, तो आई होप कि वो इस ऑब्सेशन से बाहर आए, आगे बढ़े और कुछ प्रोग्रेसिव सोचे, और हमें भी सुकून से जीने थे। जय हिंद।